सेकेंड केमिस्ट्री में ओनली 1 चैप्टर बचा है। अब बात करते हैं फर्स्ट केमिस्ट्री की। फर्स्ट केमिस्ट्री में आपको पांडे जी ने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दिया। पीरियोडिक टेबल आपका रनिंग है, अभी को कंप्लीट हुआ नहीं है। आप अपन बात करते हैं बेटा चैप्टर फर्स्ट। शुरुआत बेसिक चीजों से करेंगे। आज अपन बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं। अब आते हैं अपन टॉपिक के ऊपर। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं, जब मैंने सेकंड केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट की थी, तो सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट करते टाइम आपको मैंने जनरल इंट्रोडक्शन करवाया था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन जो करवाया, उसके अंदर आपको सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी, उसकी ब्रांच बताई थी, और ब्रांच के बाद में डायरेक्ट अपन ने मेन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपकी बुक में कुछ मैटर दे रखा है थ्योरेटिकल। जैसे उसमें दिया हुआ आपके कि फर्स्ट तो ये केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री कौन कौन सी ब्रांचों में काम में आती है। देखो ये चैप्टर आधा तो आपके नए सिलेबस में हटाया गया है, हाफ जो नया सिलेबस आया है रिवाइज उसमें हटा रखा है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कंप्लीट करवाऊं ये चैप्टर जो नया, क्योंकि बुक से नहीं हटा है। जो अब की बार कोरोना की वजह से जैसे 40% कट के आया है, उसमें बहुत सारी चीजें बेसिक चीजें सारी हटा रखी है, कुछ रूल्स हटा रखे हैं। 2-3 क्लासों का फर्क पड़ेगा, इतने में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं पहले। तो मैं आज आपको नॉर्मल सबसे पहले जैसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन में करवा देता हूँ। केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद में अपन बढ़ेंगे तो उसकी जैसे किस किस में योग आता है, किस किस में ये काम में आती है, तो एग्रीकल्चर में, हर चीजों में, बहुत सारी चीजों के अंदर ये काम में आती है। तो वो थ्योरी तो अगर आप पढ़ना चाहो तो अपनी बुक के अंदर पढ़ लेना, अपन मेन पॉइंटों के ऊपर आएंगे। सबसे पहले आप रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखो। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, फटाफट लिखो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन संरचना व पदार्थ के रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, ज्यादा डीप नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि सेकंड केमिस्ट्री में मैं वहां करवा चुका हूं ब्रांच। फिर आता है अपना मेन ब्रांच, इसकी मुख्य शाखाएं लिखो एक लाइन में। रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं, कार्बनिक, बिल्कुल बेसिक चीजों से ही है ये फर्स्ट केमिस्ट्री। कार्बनिक, अकार्बनिक, फर्स्ट कार्बनिक, सेकंड अकार्बनिक, थर्ड भौतिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ओके, हेडिंग डालिए रसायन विज्ञान का महत्व है।
ये चीजें कोई समझाने का एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, पहले हो चुका है ये। कार्बनिक मतलब कार्बनिक रसायनों का अध्ययन, कार्बनिक कंपाउंडों का अध्ययन और फिजिकल भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन। आगे देखो आप नेक्स्ट लिखो, रसायन विज्ञान का महत्व। महत्व महत्व के अंदर चलोगे तो आपकी बुक में देखना एक पूरा पैराग्राफ 2 पन्ने पर रखे हैं, उसकी सिर्फ हेडिंग डाल के आपको छोड़नी है और कोई काम नहीं आएगा। जैसे एग्रीकल्चर में क्या काम में आता है, तो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, पेड़कनाशी दवाइयों के अंदर, सब में केमिस्ट्री काम में आती है। आपने आप ले सकते हो उद्योगों में क्या काम में आती है, जैसे पॉलीमर्स बनते हैं तो उसमें भी केमिस्ट्री काम में आती है। तो ये थ्योरी नहीं पढ़नी अपने को, आप तो उनके पॉइंट डाल के लिख दो। नंबर 1 दैनिक जीवन में, और आगे जिसको पढ़ना हो बुक से पढ़ लेना ये थ्योरी। दैनिक जीवन में नंबर 2 स्वास्थ्य व औषधि के रूप में, स्वास्थ्य व औषधि के रूप में। नंबर 3 कृषि में, नंबर 3 कृषि एग्रीकल्चर में। नंबर 4 उद्योगों में। नंबर 5 नए पदार्थों के निर्माण में। नंबर 6 युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध में जैसे डायमाइड वगैरह जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनको काम में लेते हैं युद्ध के क्षेत्र में। पर्यावरण शुद्धिकरण में। ऐसे बहुत सारे हैं, आप लिख लेना इनको, ठीक है। अपने मेन पॉइंट के ऊपर आओ। मेन पॉइंट स्टार्ट होता है अपना द्रव्य, द्रव्य मैटर। फर्स्ट पॉइंट अपना जो टॉपिक का आता है मैटर। द्रव्य देखो 9th क्लास में भी था, और 9th क्लास में आपने द्रव्य के बारे में, एक तो होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। दोनों देखिए, द्रव्य की अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस। तो द्रव्य की अवस्था होती है वह वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसका द्रव्यमान होता है, वो द्रव्य कहलाता है। स्थान घेरे जिसमें सभी आ गया, गैस गैस भी स्थान घेर रही है, जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या होगा, द्रव्य। लिखो, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। द्रव्य कहलाती है। ओके, फिर लिखो द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण। फर्स्ट भौतिक वर्गीकरण। भौतिक द्रव्य का वर्गीकरण। फर्स्ट भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल। देखो बेटा, फिजिकल जो वर्गीकरण होता है इसके 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है या लिखवाने की जरूरत नहीं है, सॉलिड क्या होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ लिया। ठोस क्या होगा, जिसका आकार व आयतन निश्चित होगा, जिसके जो कण होते हैं कणों के मध्य आकर्षण अधिक होगा, ठीक है ना। ये चीजें। गैस द्रव, द्रव के अंदर क्या होता है, जिसका आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो। गैस आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। द्रव के कणों का जो आकर्षण बल होता है ठोस की बजाय कम होता है। गैस के अंदर आकर्षण बल बहुत ही कम होता है क्योंकि अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ये चीज बस इतना, ये 3 पॉइंट लिख के छोड़ दो, तीनों टाइप लगा के छोड़ दो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस। हो गया डन। खुशी,
ओके, नेक्स्ट लिखो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, इसकी एक टेबल बनाओ। द्रव्य, फिर लिखो शुद्ध पदार्थ, इधर कर दो मिश्रण। द्रव्य, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। इसके दो टाइप करो, तत्व और यौगिक। इसके दो टाइप करो, सममांगी एंड विषमांगी। तत्व तीन प्रकार के होते हैं बेटा, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु व उपधातु। डन, ओके। ठीक है, अब आप ऐसे करो, अपन दो पार्ट में ले लेते हैं इसको। ये मैं लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहले हेडिंग डालो ए, इसको कैपिटल ए मान लो आप इसको। फर्स्ट पार्ट, पहले शुद्ध पदार्थ, फिर तत्व, यौगिक, और इसके बारे में थोड़ा नॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा देता हूं मैं, डेफिनेशंस, क्योंकि आपके क्या है, आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हो कि तत्व को क्या बोलेंगे अपन, सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या होगी, यौगिक की सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या होगी, मिश्रण का क्या होगा। सो बिल्कुल शॉर्ट में आप सबसे पहले हेडिंग डालो शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सके, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता है, मतलब आप और में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन, इसका संगठन निश्चित होता है। बस ये मेन पॉइंट होता है कि संगठन जो भी बनाओ उसके अंदर कोई और मिला हुआ नहीं हो, संगठन एक फिक्स रहे, वो होता है शुद्ध पदार्थ संगठन। जैसे सोना, चांदी, ग्लूकोज, शर्करा, सोना, चांदी, ग्लूकोज, शर्करा आदि। ठीक है, लाइन चेंज करो। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, तत्व। तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने द्रव्य को
एक मिनट थोड़ा सा चेंज करो इसे। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने द्रव्य जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सके। लाइन चेंज करना। इस नेक्स्ट, इसके अवयवी कण परमाणु या अणु, इसके अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं। ठीक है बेटा। कुछ तत्व, लाइन चेंज, कुछ तत्व एक परमाणु होते हैं तथा कुछ बहुपरमाणु होते हैं। ठीक है। बाकी तीन देखो, इसमें उसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर आ ही जाएगा। मेट धातु है, धातु धातु क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये चीजें आ जाएगी, उनकी प्रॉपर्टीज की अपने को जरूरत नहीं है। फिर लिखो यौगिक। यौगिक भाई तत्वों के अंदर तो कोई भी एग्जांपल हो आप पहचान जाओगे। सारे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे तत्वों के अंदर आते हैं। धातु है, धातु धातु, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में जो भी नजर आएगा वो क्या होगा, तत्व होगा। नेक्स्ट लिखो यौगिक। भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक, भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंधों द्वारा संयोजित होकर, रासायनिक बंधों द्वारा संयोजित होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे चीनी, नमक, जल आदि। ठीक है। फिर लिखिए मिश्रण, दूसरा पार्ट अपना इसका, पार्ट 2 मिश्रण। देखो यौगिक और मिश्रण की लगभग समान सी होती है परिभाषा। इसमें क्या होता है, यौगिक, यौगिक में तत्व मिलेंगे लेकिन एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे। एलिमेंट्स मिलकर यौगिक का निर्माण करेंगे लेकिन एक फिक्स रेशियो में करेंगे। जैसे H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण किया। ग्लूकोज C6H12O6, फिक्स रेशियो के अंदर। लेकिन मिश्रण के अंदर क्या होता है, कुछ भी मिला दो आप, जिसमें फिक्स क्वांटिटी नहीं हो, एक फिक्स रेशियो नहीं होता इसके अंदर, अनुपात निश्चित नहीं होता, वो होता है मिश्रण, मिक्स किया हुआ। जैसे पानी के अंदर आप मिट्टी डाल रहे, मिट्टी पड़ी हुई, इसका मतलब वो पानी का मिट्टी का मिश्रण है वो, लेकिन उसमें फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि कितनी मिलाई हुई है। लेकिन आप कोई सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें फिक्स क्वांटिटी में भाई इतने ml में इतना मिलाया, इसके कारण ये सॉल्यूशन बना। लिखो मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संगठन, भौतिक संयोजन मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण, नमक का जल में मिश्रण, जैसे नमक का जल में मिश्रण,
चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, वायु, आदि। ओके बेटा, डन। ओके, नेक्स्ट, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें अपने को पता नहीं चले कि जो मिक्स होने वाली चीजें हैं उनका टेस्ट करके ही पता करें। दूर से देखोगे तो आपको मिक्स हो जाए वो पूर्ण रूप से। जैसे दो गैसों का मिश्रण हुआ, पानी है, पानी में आप नमक को डिजोल्व कर दो, आप डिजोल्व कर दोगे, डिजोल्व करके रखोगे तो आपको पानी ही नजर आएगा, लेकिन उसमें ये पता नहीं चलेगा क्या है जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे। वो सममांगी। विषमांगी का मतलब पानी में आप मिट्टी डाल दो, आपको दूर से दिख जाएगा कि इसमें मिट्टी है, इसका मतलब वो विषमांगी, जिसमें अवस्थाएं अलग अलग हो जाए, जिसमें अवस्थाएं समान रहे। सममांगी अवस्थाएं अलग अलग हो जाए, विषमांगी। लिखो सममांगी वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो, में पूर्णतः मिश्रित हो और पूरे मिश्रण का संगठन समान हो, और पूरे मिश्रण का संगठन समान हो, सममांगी मिश्रण कहलाता है। सममांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण, नमक का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन। दूसरा एग्जांपल लिखो, विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट, विषमांगी मिश्रण, दूसरा टाइप। वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित न हो और मिश्रण का संगठन एक समान न हो, मिश्रण का संगठन एक समान न हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण, अनाज या दाल के दानों के साथ कंकड़, अनाज या दाल के दानों के साथ कंकड़। नेक्स्ट, पानी व मिट्टी का मिश्रण। ओके, चलो डन। एक क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित को तत्व यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित को तत्व यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए।
निम्नलिखित को तत्व, यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूं, फिर इनको क्लासिफाई करना है कि कौन सा तत्व है, कौन सा मिश्रण है, कौन सा यौगिक है। ठीक है, लिखो आप एग्जाम्पल। संगमरमर, एक साथ पहले एग्जाम्पल लिखो फिर डिवाइड करेंगे। संगमरमर, चीनी, नमक, सीमेंट, वायु, कोल्ड ड्रिंक, पारा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सोडियम, टूथपेस्ट, और गंधक का तेजाब, अब देखो बेटा, इसमें तीन चीज पूछी है, तत्व, यौगिक व मिश्रण। सबसे पहले आप नीचे लिखो आंसर में तत्व है, पहले सबसे पहले तत्व छाटेंगे इसके अंदर। तो आप देखो तत्वों के अंदर सीधे सीधे लिखा हुआ है पारा, Hg तत्व होता है। फिर तत्व हो गया एल्यूमिनियम, Al तत्व होता है। फिर हाइड्रोजन तत्व होगा, और एक सोडियम लिखा हुआ है, ये भी तत्व होगा। इसमें चार तो तत्व है। अब बात करते हैं यौगिक। यौगिक में सबसे पहले लो संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, फिक्स रेशियो में अटैच होकर बनाएंगे यौगिक, इसीलिए CaCO3 यौगिक संगमरमर हो गया। फिर चीनी पे चलो, चीनी शुगर का भी फिक्स फॉर्मूला होगा, चीनी का भी, इसलिए चीनी दूसरा एग्जाम्पल यौगिक में चीनी। फिर NaCl नमक भी इसी में आएगा, यौगिक के अंदर फिक्स रेशियो के अंदर अटैच होता है। और बच गया एक गंधक का तेजाब, H2S, गंधक के तेजाब को बोलते हैं बेटा H2SO4। H2SO4 भी यही होता है, यौगिक ही होगा, क्योंकि H2 दो हाइड्रोजन है, एक S और 4 ऑक्सीजन मिलकर आपस में इसका निर्माण करते हैं। लास्ट अपना बच गया अब मिश्रण में सीमेंट में बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। वायु में बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। टूथपेस्ट में भी बहुत सारे होते हैं, और कोल्ड ड्रिंक में भी आएंगे वही चीज। डन। हो गया, चलो हेडिंग डालिए, द्रव्य के गुण। द्रव्य के गुण, द्रव्य के गुण। देखो बेटा, द्रव्य के गुणों में दो ही गुणों की बात करते हैं अपन। नंबर एक भौतिक गुण, और दूसरा हो जाता है रासायनिक गुण। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। आप गुण के अंदर पहली हेडिंग डालो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पदार्थ के वे गुण, पदार्थ के वे गुण जिन्हें पदार्थ का संगठन या उनकी पहचान में परिवर्तित किए बिना मापा जाता है, भौतिक गुण कहलाते हैं। आपने जो हेडिंग डाली है पदार्थ के गुण, उसमें पूरा लाइन लिखना, पदार्थ के गुण व उनका मापन करना उस हेडिंग को। पदार्थ के गुण व उसका उनका मापन, क्योंकि यहाँ मापने से रिलेटेड बात कर रहे हैं, गुणों से रिलेटेड 10th क्लास में था आपके, मापा जाता है, भौतिक गुण कहलाते हैं। उदाहरण, पदार्थ की गंध, घनत्व, गलनांक,
हिमांक, रंग आदि। दूसरा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, पदार्थ के वे गुण जिन्हें पदार्थ के संगठन के परिवर्तन के आधार पर परिभाषित किया जाता है, रासायनिक गुण कहलाते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, दहन आदि। कल नया टॉपिक मापन की इकाइयां लेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज कुछ बेसिक करवाया आपको, नॉर्मल जो 9th 10th में पहले भी आया हुआ है। अब ये पॉइंट आगे से आगे स्टार्ट होंगे। कुछ इसमें फिजिक्स का पोर्शन भी आएगा, फिजिक्स से रिलेटेड भी, जैसे मापन की इकाइयां हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। एमकेएस में कैसे मापते हैं, सीजीएस में कैसे मापते हैं। फिर आपके इसमें इकाइयां, एक वो मात्रक आएंगे, मूल मात्रक। फिजिक्स के अंदर भी है आपकी ये चीजें, उन्हीं से रिलेटेड आपका शुरुआती ये पोर्शन है। ओके, डन। कल मिलते हैं।